जितने भी हमारे दर्शक साथी हैं जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के बहुत आभारी हैं हम। और जितने भी जो भी दर्शक हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं सभी को हाथ जोड़ के राम राम नमस्कार प्रणाम। और जिन भाई सब्सक्राइब नहीं किया उनसे प्रार्थना है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लियो यार, के खर्चा हुआ है कुछ न कुछ। इस चैनल पर हम आपको अच्छी बात ही बताएंगे, फद्दू चीज़ कुछ नहीं मिलेगी। अच्छी लागे तो देख ले, ना लागे तो टाल कर दे, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर लियो भाई। देखना एक बात बताई है हरियाणवी बोली में कि भक्ति ऐसी चीज जगत में भजन करो उसने बहबी के, हरि कीर्तन गाए जा तो मैल गात में कह भी के, संतोष बराबर तो धन को न्या जरा संतोष नहीं उड़े सह भी के, और भजन करे तो मोक्ष मिलेगा, फिर मोक्ष मिल जाए तो रह भी के। मांगे राम इस दुनिया ने, मांगे राम या 1,84,000 इस दुनिया ने दुख देरी से, जीना झूठा मरना सच्चा ना मरने में देरी से, यो भी मेरा या झूठी है मेरा मेरी से। ये मतलब बातें तो छोटी छोटी है लेकिन बहुत इनको आप अर्थ समझोगे तो आदमी को जीने की कला सिखाती हैं ये बातें कि यो भी मेरा झूठी मेरा मेरी से। बता क्या खतर कर रहे हो? जायज अपने हक का हिसाब से, अपने हिसाब से जायज सही है। एक विद्वान ने कहा है कि आत्महत्या अस्थायी समस्या का स्थायी समाधान है, क्योंकि उनको पता था पहले विद्वानों को, आज भी जो विद्वान उनको पता है कि समस्या कोई भी लगातार नहीं रहती। हो सकता है कोई समस्या थोड़ी लंबी चल जाए लेकिन खत्म जरूर होगी। उसी दौरान कुछ एक मनुष्य होते हैं जिनको ज्ञान अल्प होता है, या ये मान ले भाई उनका समय आ गया था, वो समस्या को इतनी बड़ी मान ले हैं कि आत्महत्या के जैसा कदम उठा लेते हैं। गणखरे ने सोचे हैं कि भाई पैसे में सब कुछ है, पद में सब कुछ है, प्रतिष्ठा हो, मानस की इज्जत हो, रुतबा हो तो जीने का मजा है। वो भी मैं आपको बताऊंगा जिनके पास ये था वो भी आत्महत्या करने लग रहे हैं। अब शायद 2-4 दिन पहले की बात है, पंचकुला में एक भाई था प्रवीण मित्तल, शायद वो लोकली तो बरवाड़ा का रहने वाला था लेकिन वो भी काफ़ी दिन से देहरादून पंचकुला उधर ही रह रहा था। उसने अपने माँ बाप को, अपनी घरवाली को और 3 छोटे छोटे बच्चों को जहर दे करके और खुद भी जहर खा के अपने जीवन लीला को समाप्त कर लिया। बड़ा दुखद मतलब एक वो दृश्य जो उस टाइम पर रहा होगा, वो अपने एक बाप का, अपने पिता माता पिता को और अपने औलाद घरवाली को जहर देना कोई छोटी बात नहीं, बहुत ही सुन के भी भितरला कांपा है। उसने अपने जीवन लीला को समाप्त कर लिया। बाद में पता चला जो भी न्यूज़ के माध्यम से, इनके माध्यम से पता चलता कि ज़्यादा कर्जे में डूब गया था, तो उसने सोचा कि भाई अब जिया नहीं जाएगा, तो उसने अपने जीवन को ही समाप्त कर लिया। अभी उसका एक निष्कर्ष ये निकल के आता है कि भाई पैसे का बहुत महत्व है जीवन में, बिना पैसे के जीवन तंग हो गया है, और तंग नहीं बहुत तंग हो गया है। ज़्यादा तंग पाने के बाद में कुछ आदमियों की सहनशीलता है, वो कुछ आदमियों का वो जो है मतलब एक सोच का लेवल है, वो जवाब दे जाता है तो उसको अपनी मौत आसान लगती है। ये बात इससे कुछ ये यकीन की स्टोरी नहीं है ऐसे, ये तो एक हाईलाइट सी होगी, सबको पता चल गया, नहीं तो ऐसी घटनाएं बहुत होती हैं जो कर्जे से परेशान हो गए। किसान मरण लग रहे कितने सालों से, हालांकि उनका तो कर्जा भी 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 वाले मरण लग रहे हैं। और धन, पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, रुतबा, इज्जत, ये भी कोई गारंटी नहीं है आपको ये संतोषी रख दें, आपको आनंदित जीवन दे दें, आप खुश रह सको, ऐसा नहीं है। ऐसी एक कहानी और है, अब इनको तो बोल दें कि कर्जा के कारण मर गए। ऐसी एक कहानी और है 20 दिन पहले की, सोलापुर महाराष्ट्र के अंदर एक डॉक्टर थे डॉक्टर श्रीश वालसंगकार। महाराष्ट्र के तो नामचीन थे ही थे वो, बल्कि पूरे देश में मतलब चुनिंदा डॉक्टरों में से एक थे वो, न्यूरोसर्जन, दिमाग भी डॉक्टर भी दिमाग का।
पैसा भी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी इज्जत सब क्या ही में। उसको भी वो बताते हैं कि वो 20-25 दिन हो गए अपने घर के बाथरूम में अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से अपने सिर में गोली मार करके उसने भी आत्महत्या कर ली। अब उसके पास क्या कमी थी? उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं, धन की पद की कोई कमी नहीं, प्रतिष्ठा अच्छी, समाज में उसका इज्जत भी बढ़िया, और सोलापुर जिले का पहला आदमी, शायद इकलौता आदमी है था जिसके पास खुद का चार्टर्ड प्लेन। जो कहीं भी इलाज करने के लिए जाता तो अपने चार्टर्ड प्लेन लेकर के जाया करता। वो धन की भी कोई कमी नहीं थी। एक लड़का वेल सेट न्यूरोसर्जन, और उसके लड़के के घर वाले भी न्यूरोसर्जन, लेकिन फिर भी आत्महत्या कर ली। अब उसको क्या कहेंगे? इसीलिए बहुत से दार्शनिकों ने कहा है कि भाई कुछ भी करियो, कुछ भी कमाइयो, कुछ भी हो, कम से कम 1, 2, 3, 4 हो तो बड़ी अच्छी बात नहीं, कम से कम एक आध साथी तो ऐसा हो कि जिसके सामने अपना सारा दुख सुख तकलीफ, अपनी अच्छी बात भी जो उसके सामने रो सके, उसके कंधे पर सर धर के, तो बहुत वो हो सकता है कि एकदम से मतलब वो सोच ही बदल जाए। वरना तो मरना तो भाई फिर भी मरना है, आत्महत्या के मौत तो सब ने आनी है। जीना झूठा, मरना सच्चा। मरने का तो आप किसी भी समय सोच सकते हैं, लेकिन मित्र जरूर बनाइए, क्योंकि मित्र के बगैर जीवन अधूरा है। क्योंकि सारी बात मानस कई बात इसी घर वाले ने भी ना बता सके, अपनी घरवाली को भी नहीं बता सकता, लेकिन एक आध मित्र ऐसा हो जिसका आदमी सारा दुख रो दे, और रोते वो दुख आधा तो रोंदे खत्म हो जा, और आधे को जो वो मित्र है वो गारंटी है मेरी, यदि आप सच्चा मित्र बनाओगे तो वो दुखी रहने नहीं देगा। वो समय घड़ी हो अटल जा, और जीवन तो बदलेगा फिर, गारंटी है। ऐसे कितने लाखों करोड़ों लोग, हमने तो राजा हरिश्चंद्र तो बड़ा कौन होगा जो बिल्कुल सम्राट चक्रवर्ती सम्राट था, बिल्कुल मिट्टी में मिलके फिर दोबारा हो गया। हमारा तो कुछ को ज्ञान गिनती को ना। इसीलिए भाई देखो, मेरा तो कहना ये है, एकाध मित्र ऐसा जरूर हो, जरूर हो और जरूर हो, जिसके आगे मानस अपना दुख सुख तकलीफ सारी अच्छी बुरी जिसके सामने कह सके, और वहाँ पे आपका समाधान भी होगा, गारंटी है ये। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भाई। जितने भी साथी हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करियो। ये दोनों कहानी इसी चीज़ का मेल है कि मानस पे पैसा और चाहे ना हो, कोई गारंटी नहीं है कि आप सुखी हो। सुखी रहने के लिए तो आपको अध्यात्म जगत में थोड़ा बहुत उतरना ही पड़ेगा, उसी से आप सुखी हो सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।